भारत सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल को तो भारत में तेज रफ्तार से बनाने में लगा है, लेकिन इसके रॉ मटेरियल जिसके लिए भारत अब भी चीन के मुहाने खड़ा दिखाई देता है और अब भारत इसी को रोकने के प्रयास में है, जिसको लेकर अडानी ने बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है, जिसके अंतर्गत भारत सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल के रॉ मटेरियल जैसे पॉलीसिलिकॉन और मोनोसिलिकॉन का निर्माण स्वदेशी रूप से भारत में ही कर पाएगा। बता दें कि अब अडानी एंटरप्राइजेस गुजरात के मुंद्रा में निर्माण सुविधा में पॉलीसिलिकॉन और मोनोसिलिकॉन का निर्माण शुरू करेगा और ऐसा करने वाला अडानी एंटरप्राइजेस पहली कंपनी बन जाएगा। यानी कि भारत देशी रूप से सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल के रॉ मटेरियल का स्वदेशीकरण करने का पूरा मन बना चुका है। बता दें कि राज्य के स्वामित्व वाली कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी इंजीनियर्स इंडिया यानी कि EIL को इसकी सर्विस के लिए चुना गया है, जहां सोलर टेक्नोलॉजी से 30,000 मैट्रिक टन पॉलीसिलिकॉन और 500 मैट्रिक टन मोनोसिलिकॉन परियोजना के अंतर्गत सालाना उत्पादन किया जाएगा। वहीं अपनी रणनीतिक योजना के हिस्से के रूप में अडानी का लक्ष्य 2025 तक 10 गीगावाट की पॉलीसिलिकॉन टू सोलर मॉड्यूल निर्माण क्षमता को चालू करना है। वहीं इस प्रोजेक्ट के प्रारंभ होते ही भारत की आर्थिक शक्ति में आपको इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत निर्भर नहीं आत्मनिर्भर बन चुका होगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर रूस से निकल के आ रही है। ये तो आप जानते हैं कि दुनिया के तेल को बाय बाय कहते हुए भारत ने दोस्त रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर दिया था, जिसमें भारत ने अरब देशों के साथ ही साथ अमेरिका को भी करारा तमाचा मारा था। वहीं इसी को लेकर भारत और रूस की ये बात हुई थी कि अगर भारत तेल बल्क में उठाता है तो बदले में रूस भी भारत से सामान खरीदेगा। वहीं खरीदने की बात तो दूर रही, उल्टा रूस ने माल को लेने का जो सिलसिला था उसको ही कम कर दिया, जिसका विरोध भारत ने बखूबी किया था और जिसके परिणाम भी अब दिखने लगे हैं, जिसके चलते पिछले 6 से 7 महीनों के अंदर भारत से रूस के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। और अक्टूबर के दौरान तो भारत ने $280 मिलियन के मोल के सामान का निर्यात किया, जो एक साल पहले की तुलना में 3.7% अधिक है, जिसमें सब्जियां, चाय, कॉफ़ी, रसायनों के साथ ही साथ लौह और इस्पात उत्पादों जैसी वस्तुओं की मांग के कारण इसमें वृद्धि दर्ज हुई है। वहीं जिस तरह रूस और यूरोप में अनबन हुई है, वो जाहिर सी बात है कि सामान्य होने में वर्षों भी ले सकती है, जो भारत के लिए तो किसी अवसर के रूप में सामने आया है, जिसके परिणाम आपने देख ही लिए होंगे। और आने वाले वक्त में भारत द्वारा रूस को किए जाने वाले एक्सपोर्ट में और उछाल आने की उम्मीद है, क्योंकि अब समीकरण जो बन रहे हैं वो भारत को मजबूत स्थिति में लाने का काम कर रहे हैं।